हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं वीडियो कर रही हूँ उसका पोल मैंने कुछ समय पहले हमारे चैनल पे डाला था और हम कुछ टाइम पहले नहीं, शायद कल डाला था। हाँ, कल डाला था रात को मैंने 1 बजे के बाद में। और उस पर सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा इस टॉपिक पे। तो हम इसी टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाले हैं। ये कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं होगी, एक प्रॉपर एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी और टाइमलेस होगी। तो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस इसमें होंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक येस नो सेशन भी करेंगे याद से, बिना भूले। ओके, सो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो शुरुआत से लेके एंड तक पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। कल कैंडल वैक्स रीडिंग आएगी हमारे चैनल पे। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ओके, बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आ रहे हैं जब से मैंने बताया है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी, तो बहुत लोगों ने मैसेज किए मुझे इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे कमेंट्स में भी बहुत कमेंट्स आए थे। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ कल, लाइक इसी टाइम पे शाम को। वो भी कलेक्टिव ही होगी, ठीक है। नॉट कलेक्टिव मतलब हर ग्रुप के लिए कलेक्टिव होगी, मतलब ऑप्शंस होंगे उसमें आपको चूज़ करने के लिए। और टॉपिक अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है व्हाट वुड आई टॉक अबाउट। हो सकता है चैनल रीडिंग करूँ, एक शुरुआती आई वुड लाइक टू डू अ चैनल रीडिंग, और फिर हम लोग आगे जाके टॉपिक्स लेके रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द कैंडल वैक्स रीडिंग, ज़रूर मुझे बताइएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? स्टिलनेस है पहला कार्ड यहाँ पे। फोकस, ट्रस्ट है और वंडर्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स तो बड़े ही अच्छे आए हैं, बड़े ही बेहतरीन आए हैं, डोंट वरी। सो बॉटम डेक में इस वक्त है इल्यूमिनेशन, जो कि बहुत बढ़िया कार्ड है। इल्यूमिनेशन है बॉटम में। देखिए, बात अगर करें जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ना आगे आप दोनों का रिश्ता बड़ा ही स्टेबल होते हुए दिख रहा है। जो स्टेबिलिटी मिसिंग थी आपके रिश्ते में, ईदर फ्रॉम योर पार्टनर्स साइड या फिर आप दोनों के ही साइड से अगर स्टेबिलिटी मिसिंग थी, तो वो स्टेबिलिटी मुझे फाइनली आप दोनों के रिश्ते में आते हुए दिख रही है। आप दोनों फाइनली इस रिश्ते को स्टेबल और लॉन्ग टर्म करने के बारे में सोचोगे। ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, उनकी बात अगर की जाए तो वो इस रिश्ते को कैसे स्टेबल किया जाए, कंसिस्टेंटली कैसे रिश्ते को निभाया जाए विदाउट एनी ब्रेक्स या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है आपके पर्सन ना फ़िलहाल मे बी अभी करेंटली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक आपके साथ कंसिस्टेंसी दिखाई है। लाइक इस रिश्ते को लेकर हमेशा उन्होंने ऑन एंड ऑफ ही बिहेव किया है। बट नाउ फ्यूचर में जाते वक्त मुझे लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी जो मिसिंग थी आपके रिश्ते में, वो मुझे मिलते हुए दिख रही है आपको फाइनली, जो कि इस रिश्ते को काफ़ी बेटर करेगी, जो इस रिश्ते को सुधारेगी। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपने रिश्ते को लेकर जो एक हमारा हो जाता है ना कि यार हम होप्स खो देते हैं, और स्पेशली अगर पर्सन इनकंसिस्टेंट हो, वो अगर कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है, बहुत एक्शन ही नहीं ले रहा है, काफ़ी टाइम तक आपको वेट करवा रहा है, तो देयर कम्स अ पॉइंट वेयर आप यू लूज़ दैट होप कि नहीं हो पाएगा। फाइनली मुझे कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट आप दोनों के रिश्ते में होते हुए दिख रहा है जिसकी वजह से आपका खोया हुआ जो ट्रस्ट है कि मुझे नहीं लगता ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, वो मुझे ट्रस्ट रीगेन होते हुए दिख रहा है विद इन योर रिलेशनशिप। एंड अचानक से देयर विल बी अ ट्विस्ट एंड टर्न इन योर रिलेशनशिप। अचानक से सिचुएशन विल टेक अ टर्न, ओके, जो आपको इट विल शॉक यू, सरप्राइज हो जाओगे आप जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है अभी। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि नाउ आपके पर्सन का नज़रिया कह लो या फोकस कह लो बदल रहा है।
ओके वो अपना फोकस दूसरी चीज़ों से हटा के आप पे लगाएंगे, वो इस रिश्ते को अहमियत देंगे, इस रिश्ते के फ्यूचर को अहमियत देंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे लगता है यही मिसिंग था आप दोनों के रिश्ते में, एंड फाइनली आई सी दैट हैपनिंग नाउ। सो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू चेंज देयर फोकस विथ, साथ ही साथ बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर फोकस, आपका भी फोकस चेंज होगा टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे मोड लेते हुए दिख रहा है आप दोनों का रिश्ता, एक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जो कंसिस्टेंसी कह लो या जो कुछ मिसिंग आप फील कर रहे थे ना इन दिस रिलेशनशिप, आई सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। ओके, मुझे ये भी लगता है किसी का यहाँ पे अगर ट्रस्ट ब्रेक हुआ था या कोई तो था जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था ऑन द अदर पर्सन, दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग। अगर ये आपके पर्सन थे जो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, अगर ये आप थे जो आपके पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो वो ट्रस्ट करने लगेंगे, आप उन पे ट्रस्ट करने लगोगे। सो देयर विल बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट आप दोनों के बीच में। तो इससे ये एक ब्यूटीफुल मुझे सिचुएशन आगे बढ़ते हुए दिख रही है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर कार्ड्स। ओके, आई वुड यूज़ दीज कार्ड्स। मुझे और कार्ड्स चाहिए जो मैंने निकाले नहीं है, बट मैं आगे निकालती हूँ, मुझे वो कार्ड्स लगेंगे इन दिस रीडिंग, सो आई वुड टेक दैट। इनिशियल्स भी देखेंगे हम लोग, सो या चार्म्स भी देखेंगे। ओके, वाओ, मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यू आर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, मे बी सोलमेट्स भी हो। देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ही अलग ही लेवल पे कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि दोनों हील हो रहे हो, इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग हो, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, या यू नो कभी कभी होता है कि हम किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर ये हो रहा था विथ यू और योर पार्टनर, मुझे लगता है वो पास्ट सिचुएशन हील हो रही है, आप दोनों के बीच अंदर हीलिंग हो रही है और आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो, एंड यू बोथ आर इंटीग्रेटिंग। मुझे आप दोनों का मिलन, इंटीग्रेशन होते हुए दिख रहा है बहुत ही जल्द। 22 नंबर दिख रहा है, हो सकता है 22 डेट इस मंथ की बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, या फिर ओवरऑल ही हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट हो। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। आप दोनों एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन में हो, और डे बाय डे मुझे लगता है आप दोनों के बीच की कह लो द जो प्यार है आप दोनों का, जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो और भी ज़्यादा मुझे गहरा और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आप दोनों ना एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हो ऑन अ सोल लेवल। ओके, आप दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि येस, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। हमारे लाइफ में जैसे यूजुअली हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, इट्स नॉट वन ऑफ देम, इट्स वेरी डिवाइन, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल। लाइक आप, मुझे लगता है आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन पल शुरू होने वाला है। नंबर 22, नंबर 23 दिख रहा है मुझे, हो सकता है आपको 22, 33, 222, 333 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हो। आई थिंक यू आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर। बॉटम डेक में अगर देख सकते हो, मुझे लगता है कुछ था यहाँ पे जो आप, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। मे बी ये वो पर्सन थे जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आपको उनकी एनर्जी ऐसी लगती थी या उनको आपकी एनर्जी ऐसी लगती थी, वेयर यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइज एंड डिसेप्शन। बट नाउ मुझे आप दोनों के बीच की सिचुएशन अब ठीक होते हुए दिख रही है। चलो, अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया था इन पास्ट, या उन्होंने कुछ ऐसा किया था, उनकी एनर्जी अगर ऐसी थी अबाउट बीइंग डिसेप्टिव, तो मुझे वो चेंज होते हुए दिख रही है इन फ्यूचर। एंड यू नो डोर टू रोमांस इज ओपनिंग फॉर यू गाइज। ओके, सबसे बेहतरीन पल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मैनी ऑफ योर, हो सकता है कि आप लोगों, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से, मे बी 3 months और 2 months, काफ़ी लोगों के बीच बहुत कुछ स्टक सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत स्टक सिचुएशन था, नथिंग वॉज गोइंग वेल, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, एवरीथिंग वॉज स्टक। ओके ओके, वाओ, एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस, यार क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नंबर 49 है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, यू आर फेटेड, यू आर डिस्टाइंड। जैसे मैंने कहा डिवाइन कनेक्शन है, शुरुआत में ही मैंने बोला आपको, देयर इज़ अ यू नो देयर इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, मे बी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो, एंड एंजल ऑफ लव इज़ जस्ट ब्लेसिंग यू, शी इज़ विथ यू। वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपके रिश्ते को गाइड कर रही है, टेकिंग इट ऑन द राइट पाथ। एंड
ब्यूटीफुल, मुझे ब्यूटीफुल ट्रांजिशंस होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में. यू गाइज आर ग्रोइंग टुगेदर, नॉट जस्ट इंडिविजुअली बट स्पिरिचुअली भी आप दोनों ग्रो हो रहे हो टुगेदर. ओके, एंड इस वक्त बॉटम में है अटैचमेंट आप दोनों के बीच में. देखिए मुझे लगता है अगर आप सेपरेशन में हो, प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, यू गाइज आर वेरी इमोशनली ड्रॉन टू ईच अदर. ओके, आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हो. यू नो, यू बोथ आर लाइक मैग्नेट्स टू ईच अदर एंड दिस इज़ अ नेवर एंडिंग सिचुएशन. मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच का सिचुएशन कभी ख़त्म हो पाएगा. एंड बहुत सारे लोग, आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक इट टू द मैरिज, शादी तक भी ये सिचुएशन जा सकती है. ओके, देयर इज़ होप. मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ. वेट अ मिनट प्लीज़. ओके, वेयर आर दोज कार्ड्स? Yeah, okay. Let me pick those cards for you guys. Okay, मिक्स हो रहा है, एक मिनट. मैंने पहले निकाल लेना चाहिए था बट मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली, सो सॉरी फॉर दैट. लेट मी पुट दीज कार्ड्स हियर. येस नो सेशन के लिए भी लगेंगे एंड ऑल्सो रोमांटिक फीलिंग्स देखने के लिए. आई वांटेड दीज कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टैरो यूज़ करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द टैरो कार्ड्स. लेट्स गेट डीप इनटू योर फीलिंग्स. ओके, आगे क्या होने वाला है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? Okay, the first card we have is Ten of Swords. Okay, and bottom deck में इस वक्त है wow, like you won't believe what's happening here. देखिए मुझे लगता है पास्ट में, दिस इज़ मोर सो द पास्ट एनर्जी. आई थिंक एवरीथिंग वॉज ओवर, लाइक एक प्रॉपर क्लोजर भी काफ़ी लोगों का हो चुका था, ब्रेकअप हो चुका था, सब कुछ ख़त्म भी हो चुका था. आई थिंक मैनी ऑफ यू, बट नाउ आई सी यू बोथ रीयूनाइटिंग. ओके, बहुत लोग यहाँ पे रियूनियन होने वाला है आपका आपके पर्सन के साथ. यू गाइज आर गोइंग टू गेट बैक टुगेदर आफ्टर दिस पेनफुल एंडिंग. ये हो चुका है इन द पास्ट. दिस इज़ द पास्ट एनर्जी जहाँ पे बहुत हर्ट हुए हो, बहुत पेन फील से गुजरे हो, बहुत पेनफुल एंडिंग्स आप लोगों ने देखी है. एंड नाउ यू बोथ आर यू नो गोइंग टू कम बैक टुगेदर. मुझे यहाँ पे रियूनियन होते हुए दिख रहा है. ब्यूटिफुल, वाओ. So you're manifesting, maybe you're manifesting this reunion. Okay, someone is planning something. कोई तो है जो प्लान कर रहा है, सारे ऑब्स्टैकल से लड़ना चाहता है, हील हो रहा है, एंड यू नो दे आर गोइंग टू टेक देयर डिसीजन वेरी सून. सो दिस इज़ एरीज, लियो, सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी. गाइस मुझे आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है बहुत ही जल्द. अगर आप लोग सेपरेशन में हो स्पेशली, या यू नो कम्युनिकेशन बहुत कम हो चुका है, या बहुत डिस्टेंट हो गए हो इमोशनल लेवल पे. वाओ, जस्टिस है यहाँ पे, लिब्रा विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस है यहाँ पे. देखिए मुझे लगता है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी सर्व्ड जस्टिस. अब जस्टिस आपको मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू गेट सर्व्ड जस्टिस. जो आपके लिए सही है वो होगा. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन जो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे, पैशन था, प्यार था, सब कुछ था इस इंसान के अंदर. देवर लुकिंग एट यू, देवर थिंकिंग अबाउट यू, बट इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था. मुझे फाइनली ये पर्सन एक्शन एंड लेके आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं. सो आई सी दिस रिलेशनशिप ग्रोइंग. मुझे ये रिश्ता बैलेंस आउट होते हुए दिख रहा है, ग्रो होते हुए दिख रहा है. एंड समवन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन फॉर श्योर. ओके, जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहा था, बिल्कुल ही लाइक ही वॉज नॉट बजिंग एट ऑल, वो एक्शन लेने वाला है. Okay, next card we have is Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and bottom में है the High Priest, Taurus. वाओ, ब्यूटीफुल. देखिए मुझे लगता है कि someone is spying on you. आपके पर्सन चाहे आपके साथ हो, आपके साथ ना हो, इनका पूरा ध्यान होता है आप पे. आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, what you're going through, what you're doing. एंड ये पर्सन का पूरा ध्यान है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. सब कुछ इनका प्रिपरेशन हो चुका है टू कम बैक टू यू. दे हैव मेड अप देयर माइंड बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. ओके, मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन
को गाइड किया जा रहा है। शायद ये ऐसा ही एनर्जी मुझे कल या परसों की रीडिंग में फील हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, मे बी येस्टरडेज रीडिंग, जहाँ पे इस पर्सन को गाइड किया जा रहा था आपकी तरफ। एंड यही एनर्जी मुझे एग्जैक्टली आज पिकअप हो रही है कि दे जस्ट कांट गेट ओवर यू। वो आपसे वो बिल्कुल ही भूल नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट यू एट ऑल। लाइक बहुत ट्राई किया मे बी इस पर्सन ने, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। दे वांट टू से सॉरी टू यू, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू। बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में जो वो आपसे कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड वाह, ब्यूटीफुल है। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। ओह, द मून है यहाँ पे विद 10 ऑफ कप्स। लाइक दिस इज़ ब्यूटीफुल कॉम्बो। ये है पाइसीज और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। आई थिंक आप जिनसे डील करते हैं ना वो बड़े सीक्रेटिव है, यू नो, चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार करना, देखना, स्पाई करना, स्टॉक करना, यू नो, दे हैव देयर आइज ऑन यू। वो हमेशा आपको, आपके बारे में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं, यू नो, दे कीप मिसिंग यू सीक्रेटली आपके बारे में सोचते रहते हैं। इवन दे ड्रीम अबाउट यू। फॉर मेनी ऑफ यू ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, लाइक दे सी यू एज द मून। ओके, मुझे ये भी लगता है आप दोनों के बीच ना बहुत सी चीज़ें बड़ी अनक्लियर है। लाइक इतना प्यार होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक आई थिंक यू बोथ आर नॉट सो क्लियर विद ईच अदर। कुछ बातें होती है वो उन तक ही रहती है, कुछ बातें होती है जो आप तक ही रहती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आप एक दूसरे से सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। ऑल्सो राइट नाउ आई डोंट थिंक यू बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट दे वॉन्ट टू सी अ हैप्पी फैमिली विथ यू, दे वॉन्ट टू सी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ये पर्सन बहुत ड्रीमी है, बहुत ड्रीमी है। आई डोंट नो वेदर दे शो दैट साइड ऑफ देम, उनकी वो साइड आपको दिखाते हैं या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट दिस पर्सन इज क्वाइट ड्रीमी। ओके, दे ड्रीम अबाउट यू, लिटरली ड्रीम अबाउट यू। व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाट मोर डू वी हैव? वाओ, एस ऑफ कप्स विद द जजमेंट। समवन इज मेकिंग देयर डिसीजन और मेड अप देयर माइंड। किसी ने तो अपना डिसीजन बना लिया है। लिब्रा एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एनर्जी गाइज, कोई तो है जिसका डिसीजन हो चुका है। योर पार्टनर्स डिसीजन इज़ बीइंग मेड। इन्होंने सोच लिया है, फाइनल कर लिया है। एंड जैसे मैंने बोला, उनको गाइड भी किया गया है आपकी तरफ। उनको लिटरली ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम द डिवाइन कि वो आपके पास आए। ओके, सो मुझे अभी ये रिश्ता एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में जाते हुए दिख रहा है। आई सी यू गाइज कमिंग बैक टुगेदर। और ये पर्सन अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, ये पर्सन कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे थे, आई रियली सी दैट हैपनिंग नाउ आगे। ओके, सो डोंट वरी, अगर ये पर्सन अभी दे हैवंट शोन अप, दे विल। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद द 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लिए इस पर्सन ने पता है क्या किया है, बहुत समय तक अपने आप को रोक के रखा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, इस पर्सन ने बहुत रोका है अपने आप को। एंड दे वर विशिंग फॉर यू। ये आपके लिए सोचते थे, ये आपके लिए ड्रीम करते थे, दे आर विश फुलफिलमेंट इज़ यू। बट इन्होंने बहुत रोका अपने आप को, बहुत टाइम से इस पर्सन ने अपने आप को रोका है। फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू, फ्रॉम टॉकिंग टू यू, फ्रॉम अपना प्यार दिखाने से भी खुद को रोका है। व्हाट मोर डू वी हैव? आगे क्या होने वाला है? वाओ, 5 ऑफ कप्स कमिंग अप विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो दे आर अलोन। ये काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, काफ़ी सैड है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। एंड दे आर कमिंग विद एन ऑफर, अ वेरी स्टेबल ऑफर। मे बी वो ऑफर आपको लगे कि बहुत छोटी है, बट इट इज़ समथिंग जिसके लिए उनको बहुत खुद को मनाना पड़ा, खुद को बहुत उनको खुद को बहुत समझाना पड़ा है। ये ऑफ़र लेके आने के लिए भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दे हैड टू फाइट विद देमसेल्व्स। ओके, तो यू डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे आर इनकम्प्लीट। ओके, आई थिंक दिस कार्ड वॉज देयर, सो आई विल कीप दैट हियर। लेट्स कीप दिस ऑल्सो। व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए करियर वॉज ऑल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से ये पर्सन ने अभी तक खुद को भी हर्ट किया, आपको भी हर्ट किया। बट नाउ आई थिंक दे कुड बैलेंस एवरीथिंग। ये अभी इनको पता चल चुका है, दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये रिलेशनशिप दोनों का है, ये रिलेशनशिप दोनों के लिए ज़रूरी है। एंड
दे हैव स्टॉप्ड लाइंग टू देमसेल्व्स। उन्होंने जो खुद को मना के रखा था कि तू तो ठीक है, उसके सिवा डोंट गो बैक, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, जो ये खुद को मना रहे हैं, समझा रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है, उसका काम नहीं चल रहा है। ओके, उनके लिए ज़रूरी है इस रिश्ते पे काम करना बहुत ज़्यादा। ओके, सो दैट वाज इट। मैं देखती हूँ चार्म्स पर, लेट्स सी सम चार्म्स। ओके, ब्यूटिफुल। I have my charms right now with me. Now let's see, let's pull some charms out. The first, मैं सब निकाल के रखूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। I would pull 5 charms इस बैग में से। Let's see what is the first. Okay, this is a leaf. This is a new beginning, new start. काफ़ी टाइम से आई थिंक आपने बहुत पेशेंस रखा है फॉर दिस टू हैपन। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है विद इन योर रिलेशनशिप बहुत ही जल्द। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे यिन यांग, ये तो पहले भी आ चुका है। दिस इज़ यिन यांग। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो और वेरी डिवाइनली कनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ लीफ, डेफिनेटली अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। आई थिंक आपने काफ़ी मौके दिए हैं इस पर्सन को। आई डोंट नो व्हाई आई एम दैट सेइंग दैट, बट ये सब कुछ एक डेजा वू की तरह लग रहा है मुझे, जैसे पहले भी हो चुका है। एंड यू विल ऑल्सो फील दैट। सो दिस इज़ अ ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ ट्री ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक बिग एंडिंग होके एक बिगनिंग होते हुए दिख रही है। सम थिंग्स आर एंडिंग एंड सम न्यू थिंग इज़ बिगनिंग, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। एंड लास्ट में है ये आउल, जो कि आई थिंक इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी लकी इसको माना जाता है। अगर आप आउल देखते हो तो ये लक्ष्मी जी का, आई थिंक दिस इज़ ये वाहन है लक्ष्मी जी का, राइट? आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, बट दिस इज़ वेरी गुड इफ़ यू सी दिस। एंड डेफिनेटली समथिंग बेटर इज़ अबाउट टू हैपन आपकी लव लाइफ में। तो बस यही इतने ही चार्म्स मैं निकालूंगी। नाउ लेट्स सी अ येस नो सेशन कर लेते हैं। लेट्स सी। ओके, सो आई वुड डू अ येस नो सेशन फॉर यू गाइज। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप इस आउल को देख रहे हो या ये आपके रीडिंग में आया है, इसका मीनिंग ये भी है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, सम चेंज, सम मेजर चेंज, क्योंकि इट ऑल्सो डिनोट्स लाइक स्पिरिचुअली अगर इसको देखा जाए तो इट ऑल्सो डिनोट्स अ चेंज इन सिचुएशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लाइक यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सवाल सोचिए अपना, फोकस करिए सवाल पे, इसके बाद इनिशियल्स देखने वाले हैं। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपने सवाल सोच लिया होगा। ओके, सो हियर इज़ योर आंसर। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर अबाउट। ओके, सो दिस इज़ अ येस, दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये येस है। नाउ लेट्स मूव टू द इनिशियल्स, फिर हम लोग कुछ रोमांटिक ओरेकल्स भी देखेंगे उसके बाद। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे पी। ओके, किसी का इनिशियल हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का। 3 है यहाँ पे। ओके, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है या कोई सिग्निफिकेंट डेट भी हो सकती है। दिस इज़ एन एक्स। फिर से पी आ रहा है। ओके, सो दैट माइट बी फॉर समवन। 5 है, हो सकता है किसी की एज हो 35 या 53 भी हो सकती है। दिस माइट बी द डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ सो मंथ ऑफ बर्थ। ओ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एम भी है। दिस इज़ अ एम। यहाँ पे है के। ओके, आपके या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है ये। ई है यहाँ पे। टी है। सरनेम का भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये सिग्नल्स और साइंस है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एस भी है। ओके, दिस इज एन एस, एन नहीं, ओ एस। ये डी है और 2 निकालते हैं एंड देन वील स्टॉप। ओके, फिर से पी आ रहा है। डेफिनेटली किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। कहीं ये मेरी तो रीडिंग नहीं है।
मेरा नाम भी पी से ही आता है। एंड दिस इज़ अ 6, ओके। हो सकता है 36, 35, 56 किसकी एज भी हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ, या फिर आप उस दिन मिले हो, या ब्रेकअप हुआ है, या थप्पड़ मारा है किसी ने किसी को 5 तारीख या 6 तारीख या 3 तारीख पे। आई एम सो फनी, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कुछ रोमांटिक ओरेकल्स। ओके, देखिए मुझे लगता है आप जिनसे डील करते हो वो काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। एंड ये पर्सन औरतों की स्पेशली बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इफ़ नॉट औरतों की, दे डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विथ विमेन स्पेशली, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे लुमिनोसिटी, दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्टेड है। दे सी यू एज अ वेरी इनको आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी ही नहीं, आउटर ब्यूटी ही नहीं, इनर ब्यूटी भी बड़ी पसंद है। ये आपको बड़ा एडमायर करते हैं। दे लव योर आइज, दे लव योर हेयर एंड दे जस्ट लव यू ओवरऑल, ओके। एंड मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है सिर्फ, इट इज़ ऑल अबाउट लव ऑल्सो, ओके। सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे बाउंड्रीज। तो मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे डेफिनेटली बाउंड्रीज सेट करी है, जो इस बाउंड्रीज को हटाने वाला है बहुत ही जल्द। इट माइट बी यू और योर पर्सन, आई डोंट नो वेदर दिस इज़ यू और यू नॉट और योर पर्सन, बट समथिंग किसी ने तो यहाँ पे बाउंड्रीज सेट करी है। एंड उस बाउंड्रीज के पार नहीं हो पा रहे द अदर पर्सन, सो दैट इज़ वॉट आई सी हियर। सो ओके, सो लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। मैंने लव स्क्रोल्स नहीं देखे आई थिंक, इसलिए देख लेते हैं। सो दिस इज़ लकी चार्म, सो या दे सी यू एज देयर लकी चार्म, वो आपको बड़ा ही लकी मानते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ओके। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है, आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू। उनको लगता है उन्होंने आपको खो दिया है और अब आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज इन सिचुएशन, तो सिचुएशन बदलने वाली है, चेंज आने वाला है सिचुएशन में। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप उनके फर्स्ट एंड लास्ट हो। नेक्स्ट है यू आर माई लाइफ, तो तुम मेरी ज़िंदगी हो। और यू आर माई होप, तो तुम मेरी होप हो। नेक्स्ट है दे लव यू, सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है सब ठीक होगा, सो एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम्स, आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर ट्विन फ्लेम्स। और लास्ट है दी वी विल मीट सून, तो हम जल्दी ही मिलेंगे, ओके। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मिलना, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि यस आप दोनों जल्दी ही मिलने वाले हो। सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और फर्स्ट टाइम आई हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि कोई भी मेरा पोस्ट और वीडियो आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।